अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। हिन वक़्तु नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी में बयानबाज़ी या लफ़ाज़ी जंग जारी आहे। पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ फैसल करीम कुंडी जो चवणु आहे त हिकु दफ़ो ॿीहर लाडले खे मुसलत करण जी कोशिशि कई पई वञे। जेकॾहिं ईअं कयो वियो त मुल्क ते इन जा असर सुठा न पवंदा, इन जा नतीजा सुठा न निकिरंदा। फैसल करीम कुंडी जो चवणु हो त पंजाब में जेकॾहिं नून लीग पंहिंजी वोटरनि जे हवाले सां ॻाल्हि करे रही आहे त ज़िमनी चूंडुनि में हिकिड़ी सीट खणण खां अलावा नून लीग छा करे सघी, जॾहिं त पीपल्स पार्टी जो इहो बि चवणु आहे त हू लाडलो थियण खां या सिलेक्टेड थियण खां बहितर सम्झंदा त अपोज़िशन में वञी विया आहिनि। इन समूरी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासी अॻवान राना अरशद ज्वाइन कयो आहे। राना साहब, क्या जी कहिएगा, थैंक यू इस वेरी वक्त मच जो जी। हमें पीपल्स पार्टी की तोपों का रुख नून लीग की जानिब नजर आता है और पीपल्स पार्टी ये शिकायत करती नजर आती है कि नवाज शरीफ साहब जब से वापस आए हैं तो वो एक दफा फिर 2018 की तरह लाडला बनने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ और आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लाडले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के साथ ही हमारा जीना मरना है। और अगर आप देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब को तो 2002 का इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाजत नहीं थी। फिर 2008 में जब 2008 के इलेक्शन से पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा शहीद हुई तो नवाज शरीफ साहब तो खुद उस दिन रावलपिंडी में उनके जुलूस पर भी फायरिंग हुई और नवाज शरीफ साहब अपने जख्मियों को छोड़कर तो मोहतरमा के लिए हॉस्पिटल गए थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ को अल्लाह ने हिम्मत, जुर्रत और सब्र दिया हुआ है। लेकिन 2008 का भी इलेक्शन नवाज शरीफ को कंटेस्ट करने की इजाजत नहीं थी। फिर 2013 में इलेक्शन कंटेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद 25 जुलाई 2018 को भी नवाज शरीफ को इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाजत नहीं थी। तो अगर आप ये देखें कि 99 के बाद या 2002 से लेकर 2023 तक एक इलेक्शन नवाज शरीफ ने कंटेस्ट किया और जब अल्लाह ने इज्जत दी 2013 में 6 जून को जब वोट लिया तो नवाज शरीफ साहब सबको साथ लेकर चले, क्योंकि मुल्क के अंदर 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी अरूज पर थी। 85,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके थे। अफवाज पाकिस्तान के 10,000 से ज्यादा बेटे शहीद हुए थे। तो नवाज शरीफ ने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। 16 जून 2014 को ज़रबे का आगाज किया। पाकिस्तान में सबको साथ लेकर चले। तो आज भी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर 16 महीने में मुस्लिम लीग नून अच्छी थी और पीपल्स पार्टी और हम इत्तेहादी थे, लेकिन अब पीडीएम में तो पीपल्स पार्टी नहीं थी, लेकिन हुकूमत में हमारे इत्तेहादी थे। क्या कहेंगे आप? 16 महीनों की इत्तेहादी हुकूमत के हवाले से मेरा सवाल था कि बिलावल भुट्टो जरदारी अब उसको भी ऑन करने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि अब उनके पास कुछ कहने को नहीं है। वो तनकीद कर रहे हैं अपना इलेक्शन बयानिए के लिए, क्योंकि उनके पास अगर कुछ होता तो वो तनकीद ना करते। और आप तो माशाल्लाह खुद समझते हैं, जैसे जरदारी साहब ने कमेंट्स किया तो हर आदमी इसी तरह कमेंट्स कर रहा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू पर। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर बिलावल साहब ने तो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का शाइया था आखिरी दिन का 7 या 8 अगस्त को, उसमें भी मौजूद थे और ऑल वेल डन की रिपोर्टें देते थे और शहबाज शरीफ साहब का बार बार शुक्रिया अदा करते थे। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें कोई इतराज नहीं, वो अपना बयानिया बनाएं और उनको अपना बयानिया बनाना चाहिए, लेकिन अवाम के लिए उन्होंने क्या कुछ किया वो सामने हकायक लाएं कि 2008 से 2013 तक उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया पाकिस्तान में। वो जो बिजली की लोड शेडिंग, जो 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग और पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह हो गई और मोस्टली जो है इंडस्ट्री वो शिफ्ट हो गई आउट ऑफ कंट्री, तो उसका जवाब देना चाहिए था। जो नवाज शरीफ ने 2013 में आकर 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, फिर जो मुल्क के हालात थे, जो दहशतगर्दी अरूज पर थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन हालात को सीधा किया। तो आज भी हम ये कहना चाहते हैं कि बिलावल साहब तनकीद जरूर करें,
लेकिन जो उनकी सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी वो भी सामने लाए और बतौर वजीर खारजा भी अपनी कारकर्दगी को सामने लाए। अब जब कुछ नहीं कहने को, तो फिर हमारे ऊपर तो तनकीद हो ही सकती है। हम उनकी तनकीद का जवाब नहीं देते, नहीं देना चाहते, क्योंकि हम इकट्ठे थे हुकूमत में जी। और इन फ्यूचर मियां नवाज शरीफ साहब सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जो 21 अक्टूबर को उन्होंने मनारे पाकिस्तान में खिताब किया, वो तारीखी खिताब है कि अब 24 करोड़ आवाम को महंगाई के बोझ से निकालना है और इस भंवर में सबको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और नवाज शरीफ साहब जैसे 2013 में उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया था ना, जरदारी साहब के साथ मिले और कासम के पापा के साथ भी मिले, सबको साथ लेकर आगे गए। तो आज भी हम समझते हैं कि हमने किसी पर तनकीद करने की बजाय हमने अपना जो अल्हम्दुलिल्लाह मंशूर है हमने उस पर काम करना है। हम आगे जा रहे हैं। नवाज शरीफ तो आज भी पेशियां भुगत रहे हैं और अगर पिछली अपोजिशन के दौर में कोई गिरफ्तार नहीं हुए तो वो यही थे जिनका नाम आप ले रहे हैं, बिलावल साहब, वो गिरफ्तार नहीं हुए। नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार होते हैं, मरियम बीबी गिरफ्तार होती हैं, शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार, हमजा शहबाजी गिरफ्तार, शाह खान अब्बासी, साद रफीक साहब, राणा सनाउल्लाह साहब और जरदारी साहब भी गिरफ्तार हुए, कोई दो राय नहीं। उनकी सिस्टर भी गिरफ्तार हुई, लेकिन बिलावल साहब जो थे उनको इस्तिस्ना था। तो वो तमाम चीजें हैं अवाम के सामने हैं। अब कारकर्दगी की बात अगर करेंगे तो लोग मोस्ट वेलकम वो पंजाब में आए। राणा साहब, क्यों पीपल्स पार्टी को लगता है कि नवाज शरीफ इस वक्त लाडला बनने हुए हैं या लाडला बनने की कोशिश की जा रही है उनकी जानिब से? ऐसी परसेप्शन क्यों है? बात बड़ी सीधी है। वो जो 2016-17 में जो उनका रोल बलूचिस्तान में था, मुस्लिम लीग नून के चीफ मिनिस्टर सनाउल्लाह ज़ोहरी खान को किस तरह निकाला गया, तो वो आपको पता है वो लीडर जरदारी साहब ही तो कर रहे थे। अब अगर उनके साथ को लोग शामिल नहीं हुए, वो परवेज खटक साहब की टीम हो या मैं समझता हूं वो आईपीपी की टीम हो या वो बाप की टीम हो, तो इसका गिला शिकवा हमारे साथ नहीं बनता। अपनी कारकर्दगी दिखाएं। अगर एमकेएम को इश्यूज हैं तो वो अब बिलावल साहब उसका जवाब दें या उनको साथ लेकर चले, हमें कोई इतराज नहीं। लाडले अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ अवाम के थे, अवाम के हैं, अवाम के ही रहेंगे। और आप राणा साहब, आप कारकर्दगी गिनवा रहे हैं, कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, तो फैसल करीम कुंडी साहब ने बात की है आज के आपकी हुकूमत थी, आप एक सीट ना ले सके, ज़िमनी इंतखाबात में दावों के बावजूद आप एक ही सीट निकाल सके। तो अगर नून लीग की कारकर्दगी थी तो फिर तो नतायज अलग आने चाहिए थे ना, अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए। तो मैं अर्ज किए देता हूं, आप लिख लें। कुंडी साहब की खिदमत में मेरी गुजारिश पेश कर दें कि कुंडी साहब तो डिप्टी स्पीकर भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, तो वो अपनी जो सीट थी उनकी, जो उनकी जाती सीट थी, वो भी तो कोई ले गया ना, उस पर भी तो वो गौर फरमाएं। और जो वो बात करते हैं, जो मुस्लिम लीग नून की सीटें थी वो 20 में से अल्हम्दुलिल्लाह 4 थी तो हम 5 जीत गए थे। और उसके बाद जो इलेक्शन था मल्तान वाला, वहां पर मुस्लिम लीग नून के वफाद डोगर साहब को हमने विड्रा कर इनकी सपोर्ट की थी। तो अगर ये हम सीटें हारे थे तो ये भी हमारे साथ ही थे। इनका कैंडिडेट कौन सा था? ये हमारे साथ ही जलसे करते थे जो ज़िमनी इलेक्शन की बात करते हैं, और कुंडी साहब इनकी पूरी टीम हमारे साथ ही होती थी। तो फिर अगर हम हारे थे तो ये भी हमारे साथ थे, लेकिन वो सीटें क्योंकि पीटीआई की थी वो हमारे साथ मिले थे। वो सीटें अगर वो जीत गए तो उनमें से भी मैं समझता हूं जैसे असद खोखर साहब जीते अल्हम्दुलिल्लाह, इफ्तिखार बंगू साहब शेखपुरे से, जो शरकपुरी वाली सीट थी पीटीआई की, वो मुस्लिम लीग नून जीती। उनको भी पता होना चाहिए, ये हकायक बड़े वाज़े हैं। और ये असद खोखर साहब वाली भी जो सीट थी लाहौर से जो मुस्लिम लीग नून जीती थी, ये भी पीटीआई की सीट थी, इसलिए मुझे इतराज नहीं। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर जो है उनको बुलडोज नहीं किया जा सकता। अगर मुल्तान से प्योर पार्टी जीती थी तो हम उनके साथ थे और बाकी जगह पर वो भी हमारे साथ थे। अगर हमने कुछ सीटें लूज की थी तो प्योर पार्टी हम मुश्तरका ही थे, तो पार्टी के कैंडिडेट अलग नहीं थे। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं बिलावल साहब बड़े काबिल एहतराम,
वो इलेक्शन कैंपेन करें, बिल्कुल उनको करना चाहिए, वो चेयरमैन है पार्टी के, हमें कोई इतराज नहीं। ना हम उससे पहले जो पार्टी और नून इलेक्शन के इत्तेहादी थे, ना आइंदा होना है। लेकर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के हकूक जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ और महंगाई के खात्मे के लिए नवाज शरीफ साहब जो है वो सबको, वो जरदारी साहब हैं, वो बाकी सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और चलेंगे। बाकी इलेक्शन में अपनी अपनी दौड़ है, जिसको जो चीजें मिलेंगी वो हुकूमत ठीक में बिल्कुल उसी तरह उनकी नुमाइंदगी होगी। ठीक राना साहब, हमें प्रोग्राम में अभी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनमा साबिक MPA डॉक्टर सोराब सरकी साहब ने भी ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब भली कार तव्हां प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब राना साहब जी गुफ्तगू तव्हां ॿुधी, नून लीग जे जेके अहम सियासी अॻवान आहिनि, पीपल्स पार्टी के जेके तहफ़ुज़ात आहिनि, जीअं पीपल्स पार्टी जा मुख़्तलिफ़ वज़ीर अॻूणा अहम अॻवान उहे प्रेस कॉन्फ्रेंसिस ज़रिए नून लीग के तमामु घणी तनक़ीद जो निशानो बणाइनि पिया। अॼु बि जीअं कुंडी साहब ॻाल्हि कई त जेकॾहिं नवाज़ शरीफ़ दफ़ो ॿीहर लाडलो थियण जी कोशिशि कई त हिनखे तस्लीम न कयो वेंदो, ऐं ॿीहर जेकॾहिं नवाज़ शरीफ़ खे मुसलत करण जी कंहिं लाडले खे सिलेक्टेड खे मुसलत करण जी कोशिशि कई वई त हिन जा नतीजा मुल्क भोगींदो। नून लीग इन स्टेटमेंट सां बिल्कुलु इतफ़ाक़ नथी करे। छा चवंदो नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी में हिन वक़्तु जेका सियासी विछोटी थी आहे? वॾी महिरबानी तव्हांजी। तव्हां असां जी सियासत सफ़ा वाज़े क्लियर आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी पहिरें ॾींहं खां वठी इहो मौक़िफ़ आहे त जेतिरो डिले थियूं आहिनि इलेक्शन्स, इहे बि डिले न थियनि हा, इलेक्शन टाइम ते थियनि हा। ऐं हाणे बि जेकी सूरत हाल आहे त असांजे लाइ कोई प्रॉब्लम न आहे। ऐं राना साहब जेकी ॻाल्हि करे पियो त असां जेको आहे असां उन ते क्रिटिसाइज़ कयूं था। क्रिटिसाइज़ त ज़ाहिर आहे हिकिड़ी असां सियासी पार्टी जुदा आहे, जीअं उहे चवनि था। ऐं असां पंजाब में जेको ॾिनो आहे उहो नून लीग ई ॾिनो आहे, ऐं उन जो फ़ाइदो नून लीग डॉक्टर असांखे साहब उर्दू में अगर नुक़सान। ॻाल्हायो त राना साहब खे भी इजी थींदो जवाब ॾियण में। हाँ, मैं उर्दू में, चले मैं उर्दू में बात करता जी हूँ। जी हम हमारी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पार्टी जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पीपल्स पार्टी एक दूसरी पार्टी है, लेकिन हमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन यहाँ पर सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो नून लीग को है। वही ये जो है कोशिश करके बार बार इलेक्शन को डिले करवा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ जितना ये डिले करवा रहे हैं तितना ये PTI को फायदे में जा रही है। अब बात यह है कि हमें हमें जितना भी रोका, उधर जो भी हमें नुकसान हुआ है पंजाब के अंदर, जब भी हमें वहां पर हुकूमत नहीं बनाने दी गई, या जिस तरह जो सूरत हाल रही है पहले, तो हमेशा हमारी लिए रुकावट बनी है वहां पर नून लीग। तो हम अभी उनके साथ COD भी हमने साइन किया था, लेकिन वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तरीके से पंजाब के अंदर कोई सियासत नहीं करे। इसलिए उन्होंने हमें हमारे ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए बशीर मेमन साहब को यहाँ पर सदर बनाया। और यहाँ पर अभी जितने भी हमारे मुख्तलिफ पार्टियां हैं, जो सियासी कुव्वतें हैं, जो हमारी मुखालिफ हैं, उनको ये मिला रहे हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। जब इलेक्शन होंगे, पंजाब बशमूल पंजाब खैबर पख्तूनख्वा, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अभी आप डॉक्टर साहब इन्हनि ॻाल्हियुनि जो जवाब भी राना साहब खां वठूं था। ॿियो तव्हां नथा सम्झो त हिकिड़ो तव्हां प्रेशर डेवलप करण जी ॻाल्हि कई त नून लीग जे तरफ़ां प्रेशर डेवलप करण जी कोशिश कई पई वञे। ख़ुदि पीपल्स पार्टी जे अंदर भी त तमामु घणा इख़्तिलाफ़ थी विया आहिनि। जेके मीडिया ते ख़बरूं आयूं, बिलावल जे जेका तक़रीर हुई बुज़ुर्ग सियासतदाननि जे हवाले सां, उन खां पोइ ज़रदारी साहब जो जेको इंटरव्यू हो, उन खां पोइ ॿिन्हिनि जी दुबई ॾांहुं रवानगी, इनखे कीअं क्लियर कंदो, इन जी कीअं वज़ाहत कंदो? इन जी वज़ाहत क्लियर आहे। इहो कोई वॾो इशू न आहे। इहे थोरा घणा मसला जेके आहिनि चिट चिट थींदी रहंदी आहे। इहा सिर्फ़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में न, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त नून लीग में बि चवंदा त शहबाज शरीफ़ जी सियासत अलहदा आहे ऐं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ जी अलहदा आहे। इहा इन हद ताईं आहे। अदरवाइज़ इन में का अहिड़ी ॿी का सदाकत कोन्हे। हिकिड़ो मौक़िफ़ आहे बिलावल साहब जो, वरी उन जे मोट में हिकिड़ी लाइटर मूड में जेकी ॻाल्हि कई आहे असांजे ज़रदारी साहब, न उन सां इहो मक़सदु बिल्कुलु ईअं न वरितो वञे त जहिड़े नमूने सां इहा ॿुधाइनि था। हिकिड़ो पीउ पुट वारे
रिश्ते जे हिसाब सां उन अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि कई आहे। अदरवाइज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब आहे, अल्टीमेटली उहे ई सभु उन पाण ई आसिफ अली ज़रदारी उन खे बाख्तियार बणायो आहे। असांजो प्राइम मिनिस्टर जो उम्मीदवार बि उहो ई आहे ऐं जेके बि फ़ैसिला हूंदा अल्टीमेटली बिलावल साहब जा बि हूंदा। उन में सभु बशमूल जेके बि ॿिया आहिनि सियासी कारकुन, सियासी उहिदेदार, सियासी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा लीडर सभु मुतफ़िक़ आहिनि, मुतहद आहिनि ऐं सभु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आहिनि ऐं मुशावरत सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। ठीक, राना साहब गुफ्तगू आपने डॉक्टर साहब की सुनी। डॉक्टर साहब का कहना है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में रास्ता रोकने के लिए ये प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। सिंध में नई जो तंजीम साजी नून लीग ने की है उस समय जो भी ये सारे मामला थे ये पीपल्स पार्टी पे प्रेशर डालने के लिए हैं। नहीं नहीं बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब मेरे भाई हैं, बड़े काबिल एहतराम है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि जरदारी साहब, बिलावल साहब लाहौर आते हैं, बार बार आए, बिल्कुल पंजाब उनका अपना है, हमें कोई इतराज नहीं, ना हमने कभी इतराज किया है। अब 2018 के इलेक्शन में जो पीपल पार्टी की सीटें हैं मैं समझता हूं वो 6 के करीब है, तो बिल्कुल उनको कोशिश करनी चाहिए। और उसी तरह सिंध में हम बड़े कमजोर हैं, बिल्कुल हमारा बहुत फिगर ना होने के बराबर है, तो हमारी जो पार्टी है वहां बिल्कुल सूबाई तंजीम में अमेंडमेंट होनी थी और वहां पर मुफ्ता साहब और शाह साहब सदर और जनरल सेक्रेटरी थे, तो बशीर मेमन साहब ने बिल्कुल ज्वाइन किया। लेकिन हम बिल्कुल सिंध में मैं अगर ये कहूं कि हम वहां जीत रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, नहीं, हमारी कोशिश है, हम कोशिश करेंगे। और पॉलिटिकल अचीवमेंट होती है वो हर पार्टी की होती है, और उसी तरह तो पार्टी की लीडरशिप, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो विजिट कर रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब ने बनाए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, डिवीजन वाइज बनाए हैं, वो वर्किंग कर रहे हैं। और 30 नवंबर को इलेक्शन की जो हल्का बंदी होनी है उसके बाद दिसंबर के फर्स्ट वीक में शेड्यूल आ जाना है। हम किसी सूरत इलेक्शन डिले नहीं करवाना चाहते। हमारे तो जो डेलीगेशन की चीफ इलेक्शन कमीशन से मीटिंग हुई थी तो हमने यही उनको कहा था कि जल्द से जल्द इसको कंडक्ट करवाने की कोशिश करें, और बिल्कुल हम समझते हैं कि ये तमाम पार्टीज का मुतालबा बड़ा जायज है। अब 8 फरवरी की डेट आ चुकी है, सब ने अपनी अपनी कोशिश करनी है, इसमें इलेक्शन के इत्तेहाद भी बनेंगे। और जो हमारा मुस्लिम लीग नून का है वो किसी से इलेक्शन इत्तेहाद नहीं होगा, सीट एडजस्टमेंट होगी, और वो उसके लिए हमने वर्किंग की है। पंजाब में 297 हल्के हैं एमएनए के, हमारी वो वर्किंग है, फिर एनए के 141 के करीब है, वो हमारी वर्किंग हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो खुश होता हूँ, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, साहब 100 दफा आए, लाहौर आए, उनका मैं समझता हूँ जुल्फकार अली भुट्टो साहब का पंजाब लाहौर में बड़ा तल्लक था, बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमने मिलजुल कर ही आगे जाना है, और इलेक्शन में जिस जिसको आवाम वोट देगी उसने ही आगे जाना है। तो अभी नवाज शरीफ साहब को कल भी पेशी थी, अदालतों में हम जा रहे हैं। हम समझते हैं कि जो जरदारी साहब पर मुकदमा बने, जो पर बने, वो झूठे मन गढ़त थे। अदालतों को मेरिट पर फैसला करना चाहिए, तमाम पार्टी को इलेक्शन के अंदर होना चाहिए, किसी पार्टी को इलेक्शन से बाहर नहीं निकालना चाहिए। और इंशाल्लाह हमारा किसी से कोई मुखालफत नहीं, पॉलिटिकल इख्तिलाफ राय होता है और बिल्कुल मोस्ट वेलकम। हमारी मियां नवाज साहब की भी डायरेक्शन यही है कि किसी के खिलाफ हमने कोई पॉइंट ना रेज करते हैं, ना हम किसी का के खिलाफ बोलना चाहते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब गुफ्तगू ता राना साहब जी ॿुधी। फेयर एंड फ्री इलेक्शन जे हवाले सां पिण पीपल्स पार्टी के तमाम घणा तहफ़ुज़ात आहिनि। हिकु पासे अॻूणो सदर आसिफ अली ज़रदारी इलेक्शन कमीशन ते मुकमल एतमाद जो इज़हार करे पियो, त ॿिए पासे पीपल्स पार्टी जा मुख़्तलिफ़ अॻवान फेयर एंड फ्री इलेक्शन के हवाले से क्वेश्चन मार्क पे रखन। ये समझते हैं कि आप लाहौर में शायद या आप सेंट्रल पंजाब में आपको सीटें नहीं मिल रही तो आप बाप को मिलाएंगे, यहाँ पर एमक्यूएम को मिलाएंगे, और यहाँ पर एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो फोर्सेस हैं उनको मिला के, और या खैबर पख्तूनख्वा में जो आपके सच्चे पुराने तादी थे एएनपी, उनको पीछे करके और आप सीटें लेकर और मुल्क पे फिर आप हुक्मरानी करेंगे। मेरे ख्याल में ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, मेरे ख्याल में नामुमकिन है। तो लेट्स सी, हम तो तैयार हैं हर चीज़ के लिए, जैसा भी माहौल होगा। हमारा तो यही हमेशा प्रोग्राम रहा है कि पाकिस्तान के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए और किसी को भी लाडला न कहा जाए
और लाडले का खिताब नहीं दिया जाए। बहुत ही गुस्से में हुआ करती थी नून लीग, जब आपको पता है इमरान खान को जो फैसिलिटेट किया जाता था। अब बताएं कि जिस तरह उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो अब अपने दिल पे हाथ रखकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी राणा साहब। जी मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि अगर MKO पार्टी के साथ मिल जाए तो जायज, अगर वो हमारे साथ मिल जाए तो गलत। मैं समझता हूं कि ये सोच हमारी ना है, ना हमने कभी सोचा ऐसे। वो बाप वाले जरदारी साहब के साथ मिल जाए हमें कोई इतराज नहीं, ANP वाले मिल जाए कोई हमें इतराज नहीं। अब इलेक्शन है, 2018 वाला भी इलेक्शन हमने एक दूसरे के खिलाफ कंटेस्ट किया था। अब हमें ये कहना, और फिर मैं अर्ज करूंगा कि जो मुकदमात पार्टी के खिलाफ थे, जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ थे, हम तो अभी भी पेशियां भुगत रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जरदारी साहब भी गिरफ्तार हुए, उनकी भी सिस्टर भी गिरफ्तार हुए, लेकिन नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, मरियम नवाज शरीफ को 2 दफा गिरफ्तार किया गया। अभी हम अदालतों में हैं और हमें किसी से अल्लाह माफ करे भीख मांगने की जरूरत नहीं। 12 अक्टूबर 1999 को जो हुआ, और नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत वाले प्राइम मिनिस्टर थे। फिर 2002 में जो हमारे साथ हुआ, मुस्लिम लीग के खिलाफ जो प्लानिंग चली, हमारे 17 MNA थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में हमने जो COD किया था उस पर अमल किया था, और हमने हमारे 85 के करीब या जो भी MNA थे, हमने पार्टी के साथ रहे, हमने अपोजिशन का पॉजिटिव रोल प्ले किया। आज भी हम ये अर्ज करना चाहते हैं, अपनी अपनी मेहनत हर पार्टी ने करनी है, हर पार्टी का मंशूर अच्छा है। अब अगर खुदा ना खास्ता मैं कुछ ना करूं तो अवाम ने वोट राणे अरशद को नहीं देने। राणे अरशद की कारकर्दगी और अवाम और पार्टी का वोट मिलकर ही प्लस होता है। पंजाब में मोस्ट वेलकम जरदारी साहब आए, बिलावल साहब आए, कब हमने रोका क्या? और अभी तो नवाज शरीफ अदालतों में भुगत रहे हैं, और वो जज मलिक अरशद ने जो कह दिया था सबको पता है किस तरह फैसले होते रहे। फिर हामिद खान जो PTI के सीनियर वकील है, उन्होंने भी 2-3 महीने पहले कहा था कि नवाज शरीफ का कोर्ट में फैसला आने से, केस आने से पहले फैसला हो गया था। 2017 में नवाज शरीफ को फारिग किया गया। मैं अर्ज करना चाहता हूं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, और नवाज शरीफ की 2 दिन पहले वाली भी तकरीर सुन लें, 21 वाली भी तकरीर सुन लें कि जब हमें मैंडेट मिला तो बार बार हमें क्यों निकाला जाता है। सबको टाइम मिलना चाहिए, सबको वक्त मिलना चाहिए, लेकिन हम सबके लिए दबागों हैं। लेकिन अब अगर कोई पार्टी, मतलब मैं तो ये कह रहा हूं कि सिंध में हम कमजोर हैं, हम जो भी मेहनत करेंगे, अल्टीमेटली पॉलिटिकल लोग हैं, हमने कोशिश तो करनी है। पंजाब में मोस्ट वेलकम करें, खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, सिंध में जाएं, सब पर जाएं, लेकिन जो काम, जो कारकर्दगी अवाम की है वो सबके सामने है। वो तो अब देखेंगे तो सामने आएगी ना, और अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह। बिलावल साहब मोस्ट वेलकम, लाहौर आए, पंजाब में आए, जिधर मर्जी आए, लेकिन अब अवाम ने देखना है। अवाम की अब जो नजरें हैं वो बिल्कुल ऑन ग्रास रूट है, वो सब चीजों को देखते हैं। अब इलेक्शन बयानिया बनाना है तो लोग ये बात करते हैं कि 8 अक्टूबर तक तो शहबाज शरीफ ठीक थे, नवाज शरीफ साहब भी ठीक थे, तो थोड़ी 8 अगस्त को जब गवर्नमेंट खत्म हुई, आखिरी अशाइये में भी सब इकट्ठे थे। तो गवर्नमेंट जाने के बाद अब अगर हम एक दूसरे में खराबियां ढूंढेंगे तो अवाम की नजर जो है वो उससे तो नहीं नजरें चुराई जा सकती। इसलिए मैं अर्ज करूंगा हमें जी डॉक्टर साहब, जी राणा साहब जरा डॉक्टर साहब को मौका दे दें, वो क्या कहना है डॉक्टर साहब, तां जवाब खां पोइ वाइंड अप करे वठंदमि प्रोग्राम के। राणा साहब इहा बि ॻाल्हि कई त तव्हां बि पंजाब में अचो, बलूचिस्तान में वञो, KP वञो। मैं आपको राणा साहब को मैं थोड़ा समझा दूं, शायद वो राणा साहब समझे नहीं, समझ पाए। बात यह है कि जब हमारी तरफ लोग आ रहे थे पंजाब में और बलूचिस्तान में, तो उनको पार्टी, पीपल्स पार्टी में जो आ गए, फिर उनको वापस किसने किया, क्यों आपने वापस करवाया? और उसके बाद ये बताएं कि जनूबी पंजाब में हमारी तरफ बहुत सारे आ रहे थे, वो उनको किसने रोका? आपकी जगह नहीं हो रही थी तो तरीके इस्तेकाम पार्टी बना दी। तो आप ये तो इतनी सादे हम भी नहीं है भाई। हमारे तो आब अजदा ने सियासत की है, जब 1800 से सियासत में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जितने भी लोग हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है, इतनी सादी नहीं है। ये वो
सिंध है जिसने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किया था, और उसी मतलब असेंबली में या उसी सूबे के लोग बहुत सियासत में बहुत तेज हैं। आप अगर किसी को धोखा देंगे और इस तरह की मतलब हरकतें करेंगे, बिल्कुल हम आपके साथ थे, फेयरवेल पार्टी तक आपके साथ थे, हम अभी भी आपके साथ चलना चाहते थे, लेकिन आपने तो वो की पोजीशन जो मतलब वो ली है, वो जो नहीं लेनी चाहिए आपको। ये तो आप तो मतलब अब ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि आप हदें क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। ये सब जो है अया हो गया है, और मजबूर होकर मियाँ साहब को अभी सियालकोट में फिर जो है अपना बयान है कुछ तब्दील करना पड़ा है। तो हम तो बिल्कुल हम कह रहे हैं कि जिस तरह आपने बात की थी, हमें बड़ी खुशी हुई कि आप वोट को इज्जत दो। आपने तो वो सारा बयानिया तो अपना आपने खाक में मिला दिया, फिर आप पीछे पड़ गए। जितने भी लोग हैं जिनको आप हमें कहते थे हमने गलत किया बाप को, तो आपने अपनी पार्टी के जो है पुराने जितने भी लीडर थे बलूचिस्तान में, सनाउल्लाह ज़हरी और जनरल कादर, आपने उनको क्यों निकाला था? सब चीज आपको पता है। आप इतने मतलब इस तरह की जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इतने भी मेरे ख्याल में राना साहब आदा नहीं है। आपको पूरी सियासत के ऊपर महारत है पूरे पाकिस्तान की, सब चीज सामने खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक, पंजाब सिंध में जो सूरत हाल सामने आ रही है, और जिस तरह की आपकी सियासत है, ये सियासत जो है ना, ये COD के भी खिलाफ है। और हमने मिलके आपकी जान छुड़वाई इमरान खान से। हम तो नहीं यहाँ से चले गए थे, हमारी क़यादत तो नहीं गई थी यहाँ से, जरदारी भी जेल में थे और हमारी बहन फरहान टालपुर साहबा भी जेल में थी। हम तो उसको भुगत रहे थे। हम बिलावल साहब ने तब भी कहा हम इधर रह के उनका मुकाबला करेंगे। हमने कोई वहां से कोई लंदन से या बाहर से बातचीत करके इस तरह हम नहीं आए। तो आप इस तरह की अगर सियासत करेंगे तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, आवाम को, लोगों को जवाब देना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम को जवाब देना पड़ेगा। सियासत करें, साफ सुथरी सियासत करें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मगर आप अगर पीठ पे छुरा मारेंगे और कहेंगे कि किसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एलिमिनेट कर दें और इनकी सियासत को खत्म कर दें, आप तो कौम परस्त एंटी पाकिस्तान जो कुव्वतें, आप तो उनसे भी मिल रहे हैं। आपने पहले भी ये तजुर्बे किए, मजबूर होकर फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप मिले। जब भी आपको जरूरत पड़ी, जब भी आप बहरान में आए, आपने आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ने आपको बहरान से निकाला। आप 2008 में आप इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, आप 2013 में करने के लिए तैयार नहीं थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2018 में आप इलेक्शन कंटेस्ट करने के हक में नहीं थे। हमने तो हमेशा मुकाबला किया। अभी हम आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मोस्ट वेलकम, आप सिंध के अंदर आए, लेकिन ये तासुर मत दें कि हम आ रहे हैं और यहाँ पर सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट नहीं बनाने देंगे। आप हमारे साथ आए, बहुत हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 साल या सियासत की, अभी यहाँ उनको हम आने नहीं देंगे। ये बयानियां लेकर और ये जो आपके जो नए आपने ओहदेदार बनाए, जो आप अनाउंस करा रहे हैं, आपको पता है कौन कौन से लोग यहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? आप जरा सबीन से पूछ लें। तो ये ऐसी सूरत हाल होगी तो जाहिर है आप हमारे भाई हैं, हम आपके मुखालिफ नहीं है, सियासी बात करते हैं, और जरूर हम आपसे पूछेंगे आप इस तरह की क्यों सियासत कर रहे हैं। ये बैसाखियों की हमें जरूरत नहीं। अगर जाम कमाल हमारे स्टेट मिनिस्टर थे 2018 से पहले और वो चले गए और वो वापस आ गए, तो बिल्कुल मैं तो पॉलिटिकल वर्कर, मैं तो लोटे को लोटा ही कहता हूं, कोई भी हो। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सिंध आपको मुबारक हो। कब हमने कहा कि हम छीन रहे? हमने किसी से ना छीन रहे, ना कभी सोचा है। अल्लाह आपको इज्जत दे, बिलावल साहब बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन अब हमारे ऊपर इल्जाम, भाई नवाज शरीफ ने तो 2 दफा जेल भी भुगती, अब आपने इमरान खान से हमारी क्या जान छुड़वानी थी भी? आपने तो 16-16 किलो हीरोइन भी बर्दाश्त किया है, सब कुछ किया है, लेकिन अब वो बातें जो 16 महीने में इकट्ठे रहे हैं, तो आप एक दूसरे का खिलाफ करेंगे तो अवाम इन चीजों को समझती है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, आप पंजाब में आए, लाहौर में आए, मोस्ट वेलकम। अल्लाह आपको इज्जत दे, मैं ताबेदार हूं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।